आंखों को सुकून देने वाले शॉट्स और ऐसी ही वो बल्लेबाजी करते हैं और यही रीजन है कि साई सुदर्शन आज बने हमारे पार्क एवेन्यू परफॉर्मर ऑफ द डे, स्विंग इट इन स्टाइल। और असल में 61 गेंदों पर 108 रन नॉट आउट। इस सीजन का इनका पहला शतक है, 177 का स्ट्राइक रेट है, 12 चौके लगाए, 4 छक्के। ये प्लेयर ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से, जो उनके साथ वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए भी और यंगस्टर्स के लिए भी अभी से। नहीं, वो तो देखें जिस तरह से वो खेल रहे हैं ना, मतलब जब से इन्होंने शुरुआत की है अपनी क्रिकेटिंग जर्नी, मैंने इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी हाइलाइट्स देखी हुई है और वहाँ से मुझे एक शॉट अभी भी मेरे आंखों के सामने झलकती है, वो है बैकफुट कवर ड्राइव। बैकफुट में जो मारते हैं ना वो आज के दौर के खिलाड़ी, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो मारते हैं, मतलब टेक्निकली जिसे कहते हैं जिस तरह से मारनी चाहिए। कॉपी बुक, आपके जो बैक लेग है वो पैरेलल टू द क्रीज रहती है और उसके बाद ही वो सब शॉट्स निकल सकती है। तो ये बंदा उस टाइम मारा तो मुझे उसी टाइम से इसको बहुत पसंद आया। उसके बाद जिस तरह से इसने अपनी जर्नी फॉरवर्ड लेके गए हैं, मज़ा आ गया। मतलब देखें, जब भी इस तरह के खिलाड़ी उठते हैं ना तो ऐसा लगता है, प्रश्न चिन्ह रहता है कि क्या ये इस तरह के खिलाड़ी जो इस अंदाज में खेलते हैं, क्या T20 फॉर्मेट में वो आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आज और पिछले साल से जो प्रमाण करते जा रहे हैं कि अगर आपका जो फाउंडेशन है खेलने की, बल्लेबाजी करने की, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप इस फॉर्मेट में भी बिना ज़्यादा आक्रामक शॉट्स खेले हुए, ओवर द टॉप्स खेले हुए या ज़्यादा रिस्क शॉट्स ना लेते हुए भी आप रन बना सकते हो। और कितने रन बना सकते हो आप? 100 रन बना सकते हो। तो आज सिर्फ ये इन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की है, ये जितने भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं और अनुभवी खिलाड़ी हैं जो सफलता नहीं मिल रही है जिनको, इनसे सीखनी चाहिए कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है बतौर ओपनर। काबिले तारीफ़ है, मतलब जितनी भी तारीफ़ कर दो इस बंदे की कमी कम है। और देखें सेलिब्रेशन, ये ऐसे सेलिब्रेशन इसके तरफ जल्दी दिखती नहीं है इसके तरफ से, और आज इन्होंने सेलिब्रेट भी पंच करके किया, उसके बाद दिखाया, बल्ला भी दिखाया। उसका मतलब क्या होता है कि मेरे बल्ला ने आज बात की है, मेरे बल्ले ने बात की है। तो ये एक अच्छा लक्षण होता है एक बल्लेबाज का और एक अच्छा संतुलन वाला बंदे का कि भाई मैं ज़्यादा जुबान से नहीं अपने बल्ले से रन बना के प्रमाण करूँगा। और ये क्यों किया? क्योंकि आने वाले समय में ये एक सिग्नल है कि भाई ज़्यादा देर ना करें मुझे टेस्ट स्क्वाड्स में लेने के लिए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो जिस तरह के इनिंग्स खेली, भरपूर स्टाइल था इसके इनिंग्स में, भरपूर। बेहतरीन स्टाइलिश प्लेयर है। इंडिया ए के स्क्वाड में जो इंग्लैंड के लिए है उसमें इनका नाम आ गया है। लेकिन अमित, यहाँ पर ज़्यादा कमाल की बात यह है कि T20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं और यहाँ की इनकी परफॉर्मेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, डोमेस्टिक अलग है लेकिन उसको देखते हुए आपका टेस्ट टीम के इंडिया स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ है। तो आप क्या क्लास अपनी दिखा रहे हैं वहां पर? वही तो देखिए, आप T20 का अगेंस्ट किस बॉलरों के अगेंस्ट बढ़ा रहे हैं आप? वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर यहाँ पे खेल रहे होंगे और शुरू में बॉल डाल रहे होंगे उस सर्कल में, उनके अगेंस्ट आप अगर रन बना रहे हैं और अच्छे तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि जैसे मन्नी ने कहा कॉपी बुक स्टाइल जो बैटिंग होती है ना, उनके अंदर वो झलकती है। तो ऐसे ही प्लेयर आपको टेस्ट के अंदर चाहिए, इसलिए उनको इंडिया में डाला गया है कि वहाँ पे एक बार और इनको चेक कर लिया जाए कि भाई वहाँ पे 4 दिन के मैच होंगे या 3 दिन के मैच होंगे, जो भी ऑब्वियसली इंग्लैंड जा रहे हैं, उसके बाद सीरीज़ भी वहीं पे है। अगर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो आपके पास रिप्लेसमेंट खड़ी है वहाँ पे। अगर लगता है आपको कोई टीम में इंजर्ड हो गया, ये परफॉर्म करके जा रहे हैं या वहीं पे खेल रहे हैं, जैसे अगर नहीं भी आते टीम के अंदर, तो ये वहाँ पे रहे हैं और आप परफॉर्म करते हैं तो आप इमीडिएटली वहीं से उनको बुला लीजिए। और जिस तरह के हमको कॉपी बुक स्टाइल, या आप कह सकते हैं राहुल द्रविड़ जिस तरह की बैटिंग करते थे, कॉपी बुक शॉट और बहुत ज़्यादा रिस्की शॉट्स नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में आपको वो चीज़ ज़रूरत पड़ती है, वो उनके पास वो चीज़ है कि भाई मैंने कभी भी कोई ऐसे रिस्की वाले शॉट्स नहीं खेले और रन बनाए हैं मैंने, और सबसे बेस्ट बॉलर के अगेंस्ट बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोकल प्लेयर वहाँ पे बहुत छोड़ के डोमेस्टिक वाले प्लेयर हैं, लेकिन वो भी अच्छे बॉलर हैं सारे। अगर जो भी आप देखेंगे डोमेस्टिक में अच्छा करा है, हर जगह उन्होंने अच्छा करा है और वहाँ पे आके उन्होंने बॉल डाली है, उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल बेस्ट बॉलर खेल रहे हैं यहाँ पे, उनके अगेंस्ट रन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर वो क्षमता है और वो जैसे मंदिर ने कहा ऑलमोस्ट रेडी है। बट इंडिया, अब हम चाहते हैं कि वो टीम में आ जाएं, अगर नहीं आएंगे तो वो भी इंग्लैंड में होंगे, कोई इंजर्ड होता है या आपको लगता है कि किसी की रिप्लेसमेंट चाहिए, तो ये बंदा रेडी है आपके लिए।
और बहुत अच्छी बात उनकी एक और है कि आज के ज़माने में जो एक फॉर्मेट बना है कि बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खेला जाता है, ऐसा नहीं है कि ये फियरलेस नहीं खेलते हैं, लेकिन अपने विकेट को बहुत वैल्यू करते हैं और ये एकदम प्रेशियस चीज़ है। आप देखते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा ऐसा खेला जा सकता है और इसके बावजूद शतक लगाया जा सकता है T20 फॉर्मेट। इनके अंदर वो भूख दिखती है कि हर मैच में वो रन बनाना चाहते हैं और अव्वल आना चाहते हैं। और ये भूख जब विराट कोहली जब शुरुआत किए थे ना, वो भूख मैं विराट कोहली के अंदर भी देखा था, वही भूख अब इसमें भी मुझे दिख रही है। क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होते बहुत आसानी से। आप पिछले अपने इनिंग्स में अगर अच्छा करते हो ना, तो आपका ध्यान चला जाता है, भटक सकता है। लेकिन अगर आप देखें इनके हर इनिंग्स को, वो भूख दिखती है, वो डिटर्मिनेशन दिखती है, डेडिकेशन दिखती है, और उनकी जो खेलने की अंदाज है वो अपने श्रेणी में वो खेलते हैं। और जिस तरह से खेल रहे हैं, देखें ये सिर्फ औपचारिकता ही है कि उन्हें इंडिया ए में रखा गया है। मेरे ख्याल से स्पॉट खाली है, ओपनर्स का स्पॉट रोहित शर्मा के जाने के बाद एक खाली हुआ है और 4 नंबर विराट कोहली का खाली हुआ है। हमने बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे हैं जहाँ पे केएल राहुल को मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया। अगर केएल राहुल आ गए अब 4 पे, तो मेरे ख्याल से इसका रास्ता एकदम साफ है। और मेरे को नहीं लगता है कि और वेट करना चाहिए। एक बंदा इतना अच्छा खेल रहा है, डोमेस्टिक में भी रन बनाता है, सब जगह रन बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय वनडे में भी खेला हुआ है, T20 में भी खेला हुआ है। अब खिला दो यार, कब खिलाओगे? अगर यही नहीं खिलाओगे अभी जब फ्लो में है, तो फिर कब खिलाओगे? तो मेरे ख्याल से मौका उनका मुझे तो दिख रहा है प्लेइंग 11 में। जब आपके सीनियर क्रिकेटर्स इस तरह की बात करते हैं आपके लिए, आपने वो अर्न किया है। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं, 609 रन्स बना दिए हैं और उनकी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस ही रीजन है कि आज वो बने हैं हमारे पार्क एवेन्यू परफॉर्मर ऑफ द डे, स्विंग इट इन स्टाइल।